सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। वापस से हम लोग आ चुके हैं आज एक्सरसाइज 3.2 का पूरा सॉल्यूशन वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में मेरी हाथ थोड़े ख़राब है, वो इसलिए क्योंकि जो है मेरी पेन, ये वाली एक ऐसी पेन दूसरी भी थी, पता है, एक ऐसी ब्लू पेन दूसरी थी जो कि लिखते समय और पूरे नोट्स बनाते समय उसकी इंक निकल गई है, तो मेरे हाथों में लग गई पूरी यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, उसको इग्नोर करना। लेकिन आज आ चुका है एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, तो जो पिछला वाला पार्ट था हमारा, है ना, चैप्टर 3 का, उसमें हमने सब का सब जो है जितना भी थियरी है इस पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक तो नहीं, पर इस पूरे चैप्टर का जितना भी थियरी है उन सब को पूरा क्लियर कर दिया है। अब इसमें कुछ थियरी बाकी नहीं, अब खाली एक्सरसाइज करनी है। ये तो है 3.2, इसके बाद 3.2 भी आएगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा। आज पार्ट 1 में हम लोग जो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 और हमारा उसका क्वेश्चन 1 और उसका क्वेश्चन 2, आज यही दोनों करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज हमेशा की तरह प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को इससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा गाइज, जल्दी से करो ताकि मैं तुम लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो आज का सेशन भी हम लोग चालू करेंगे पूरा ओम लिख कर। चलो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ठीक है, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 हमें क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इन सब को सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ इसका जरा हम लोग वो देख लेते, क्या कहते हैं उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आ चुका है भाई हमारे सामने सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 का 1। अभी यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक है ये वाली सब्स्टिट्यूट इन वन फ्रॉम वन थी हमारे पास क्या, x प्लस 14y, और दूसरी थी x माइनस 4y। तो हम लोग को 2 में से फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 2 लिखा हुआ है, 1 नहीं है, 2 में से हमने ये जो y है ना इसको इस साइड भेज के प्लस कर दिया है। यहाँ पे ये देखो, है ना, यहाँ पर ये है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको हमें 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकेंड वाली इक्वेशन में से हमें ये मिला तो हमें 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। 1 हमारी इक्वेशन क्या थी, एक बार के लिए तुम लोग के लिए लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 थी हमारी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से हमने लिया था x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको हमें 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। 1 थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, हमें x की जगह पर 4 प्लस वाई डालना है। इसको हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, और एलिमिनेशन दोनों देख लिया था। तो इसको अभी कैसे करते हैं देखो, x 4 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये y प्लस वाई जो है, y प्लस वाई, y और y मिलके 2y बन जाएगा, और ये 4 इस साइड गया तो माइनस, है ना, और 14 माइनस 4 क्या होता है, 10। 14 माइनस 4 होता है 10। तो 2y इज इक्वल टू 10। अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड आ गया तो डिवीजन, तो y इज इक्वल टू 10/2, और ये कट होगा 5 से कट होगा, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 5। अब y की वैल्यू जो 5 हमें मिली है, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये लिख रखी है तुम लोग के लिए यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पर y की जो वैल्यू हमें 5 मिली है, y की वैल्यू जो 5 मिली है उसको हमें इधर डालना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, और x इज इक्वल टू 9 मिल गया हमें। x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। इसका अगर तुम लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो छोटा सा, है ना, ताकि तुम लोग को सॉल्यूशन पता रहे कि क्या है। एक बार जल्दी से ले लो, हाँ ठीक है। अभी आ जाओ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ओके, थोड़ा सा डिवीजन वाला है क्वेश्चन, लेकिन आ जाओ जरा इसका भी फटाफट से हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लेनी है। सेकंड इक्वेशन ये रही तुम लोग के लिए, यहाँ पे ये है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, मतलब कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। समझ गए? 2s 3t और 3 2 6, 2s प्लस 3t इज अपॉन 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ये 5 नहीं है, ये s है ना, s है ये। तो 2s है ना, यहाँ पे लिखा 2s और 3t, 3 इंटू टी तो 3t और 3 2 सा तो 6 ही होता है यहाँ पे, तो इसलिए 6 लिखा हुआ है। इज इक्वल टू में 6 एज इट इज रखना है। अब ये जो 6 है ये इधर डिवीजन में था तो इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये 6 उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा और 6 इंटू 6 होता है 36। यहाँ पे ये 36 और ये क्या है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये पूरा ऐसे ही। अब फ्रॉम 1, अभी पहली इक्वेशन ये जो थी s इज इक्वल टू s, देखो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, s माइनस टी इज इक्वल टू क्या था 3। s माइनस टी इज इक्वल टू था 3। यहाँ पे ये रुको, थोड़ा सा राइटिंग है थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने क्या किया है, ये t जो है ना इसको इधर भेज दिया। ये देखो ये जो t है इसको हमने इधर भेजा है यहाँ पे, तो ये इधर आके प्लस t हो जाएगा। ये यहाँ पे है ना लिखा हुआ है, तो इसलिए s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है, s की जो वैल्यू मिली है इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है 2 में। 2 में हमें इसे डालना है, तो 2 सेकेंड वाली इक्वेशन पहले तो थी क्या, ये थी ना, ये देखो ये जो 1 है ना इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है। समझे क्या? ये जो सेकंड इक्वेशन थी ना वो पहले फ्रैक्शन में थी, इस तरीके से, पहले वो इस तरीके से फ्रैक्शन में थी। ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई किया और हमने इसको अभी सेकंड बना दिया। ये हमारी सेकंड है। अब ये वाली जो इक्वेशन है उसमें हमें s की वैल्यू यहाँ पे ये जो मिली है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू, तो ये 3 प्लस टी s के बदले डाल देना। 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तुम लोग को पता ही है। 2 3 जा 6, 2 इंटू टी 2t है ना, 2 3 जा 6, 2 इंटू टी तो 2t, प्लस का प्लस यही रहेगा, ये वाला प्लस और 3t इज इक्वल टू 36। ये सब हमने एज इट इज ही ले लिया है। अब 2t प्लस 3t, ये रुको, एक तो ये 2t 3t बोलने में भी इतनी हंसी आ रही है ना। 2t प्लस 3t ये दोनों मिलाकर बन जाएगा 5t, 5t बनेगा। और ये जो 6 है ये इस साइड गया, यहाँ पे इस साइड गया तो -6 बनेगा। ये 6 प्लस में है ना, इस साइड गया तो -6, तो 36 माइनस 6 हो जाएगा 3t, 30 हो जाएगा 3t, मुझे लगा 3t बोलना इसलिए मैंने 3, चलो 30 हो जाएगा। और ये 5 जो है ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में, तो 5 6 होता है ना, 5 6 30 होता है, तो t की वैल्यू हमें 6 मिलेगी, है ना, t की वैल्यू मिल जाएगी 6। अभी जो हमारी इक्वेशन 1 थी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, यहाँ पे यही लिखा है ना, यही वाली, ये 1 ही है, ये है 1, ये देखो मैंने इधर तुम लोग को समझाया था उसका पूरा, है ना। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, t की वैल्यू 6 थी, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, तो s इज इक्वल टू 9 मिल गया, t इज इक्वल टू 6 मिल गया। ये थी हमारी सेकंड सॉल्यूशन। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग को चाहिए तो अच्छे से ले लो। अभी बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आ गए हम लोग वापस से क्वेश्चन वाले टेक्स्ट बुक में आ गए हम लोग। यहाँ पर ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अभी ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा हटके है ना, ये एक बहुत ही आईएमपी है, ठीक है, थोड़ा सा आईएमपी है, ताकि तुम लोग ना इसमें ग्राफिकल मेथड में हमने जो ग्राफिकल मेथड वाली प्रीवियस वीडियो में हमने जो समझा था ना, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। चलो आ जाओ, मैं तुम लोग को इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आ गए हम लोग सॉल्यूशन वाले पेज पे, लेकिन अरे आंसर 3 जो है ये तो हमारा होमवर्क में है। चलो होमवर्क में है इसलिए मैं तुम लोग को एक हिंट दिया, यहाँ पर एक हिंट दिया और एक दूसरी हिंट भी मैं तुम लोग को दूंगा। एक हिंट तो यही है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे,
इसमें कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते, समझे तुम लोग। इसमें कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए तुम लोग इसको फाइंड ही नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे आंसर्स आएंगे। तुम लोग एक बार सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करो इसको, और अगर तुम लोग का आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं कि इसमें अगर तुम लोग चेक करोगे यही वाले में, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये याद आया कुछ? ये कुछ याद आया? ये हमने पढ़ा था वो वाले टेबल में, वो वाला जो टेबल था उसमें हमने ये सब पढ़ा था। तो इसको एक बार तुम लोग ट्राई करके देखो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, जैसा कि मैंने ट्राई किया था तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आंसर, एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो तुम लोग को सिंपली लिख के आ जाना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख के आ जाना है। लेकिन फिर भी इसको होमवर्क में एक बार ट्राई करना, क्या पता मेरा ना आया हो, तुम लोग का आ जाए आंसर। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी आ जाए, क्या मालूम। तो चलो एक बार एक इसके अगला वाला आंसर नंबर 4 जाके हम लोग देख लेते हैं। चलो आ गए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हाँ बात कुछ ऐसी है ना, सॉल्यूशन में कुछ ऐसी बात है कि सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में कुछ ऐसी बात है कि हमें सॉल्यूशन करना है। तो आ जाओ एक बार सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अभी आ जाओ हम लोग जरा फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के लिए। ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ी ना होगा, क्योंकि इसको करने की भी एक मस्त सी मेथड है। आ जाओ मैं जरा इसको तुम लोग को एक बार अच्छे से समझाता हूँ। ये बड़ा ही IMP सम है ना, इसमें 4-5 स्टार लगा दो, मैं तो बोलता हूँ ना 5 स्टार दे देते। चलो इसको 5 स्टार सम है ये, क्योंकि इसमें एक नई चीज तुम लोग को सीखने मिलेगी कि इस टाइप के सम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आ जाओ जरा इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसके सॉल्यूशन पर आए, तो पहली वाली इक्वेशन में तो कोई वो जो है, मतलब दोनों इक्वेशन में था ही, है ना। ये है हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पे, और ये है हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ पे। अभी इन दोनों जो इक्वेशन है, इसमें हमने जो डेसिमल जो है उसको हटा के डिवाइड बाय में 10 लिख दिया। सबके डिवाइड बाय में 10 आएगा, क्योंकि देखो भाई पॉइंट हटा तो नीचे 0 लगेगा। यहाँ पे ये देखो, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग रिमूव करेंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है, तो नीचे डिवाइड बाय में 10 लगेगा, क्योंकि एक एक नंबर के आगे ही पॉइंट है। डिवाइड में 10 लगेगा ना नीचे, तो सबके नीचे डिवाइड में हमने 10 लगा दिया यहाँ पे। अभी इन सबको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 10 10 10 10 10 10 कट हो जाएगा, क्योंकि सबके नीचे 10 है तो सारे 10 कट हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 100 होता, यहाँ पे अगर 100 होता तो सिर्फ ये दोनों कट होते और ये आपस में होते। लेकिन इधर 100 है, यहाँ पे इधर 1000 है ना, तो भी हम लोग ऐसे 1 2 0 उड़ा सकते, लेकिन सारे नहीं उड़ा सकते। अभी के लिए 10 10 10 है सबके नीचे में, तो सारे कट हो जाएंगे। सबको हम लोग को सारे 10 को कट करना है ना, ऊपर वालों को कुछ नहीं करना। उसके बाद अब तो नीचे के 10 सबके कट गए, तो ये बनेगा 2x, क्योंकि इधर 2 और x बचा है, तो 2x 3y 13 का 13 ऐसे ही, 4 into x 4x, 5 into y 5y, 23 एज इट इज। तो ये हमारे पास अब बन जाएगी ये पहली वाली, ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें हमने 3y को उस साइड भेज दिया। 3y को, ये देखो, ये 3y को इधर भेज दिया, तो इधर बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, बराबर है। तो अब क्या होगा ना, रुको, हाँ थोड़ा कैमरा हिल गया, हाँ। तो अब क्या होगा, 2x था ना 2x, ये देखो 2x था ना, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2x, कैसे बताओ, 13 माइनस 3y को हटाकर यहाँ पे 2x। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो क्या? बताओ जल्दी। देखो 2 ब्रैकेट में 2x था, है ना, 2x था ना, 2 ब्रैकेट में 2x था, प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
अब ये जो 2x है ये 13 माइनस 3y की ही तो वैल्यू है। 13 माइनस 3y जो है उसी की तो वैल्यू है यहाँ पे। तो 13 माइनस 3y डाल देंगे, 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। 13 टू कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, इसलिए 13 टू 26 माइनस 3y इंटू 2, माइनस ये माइनस भी साइन साथ में ही जाएगा, ये पूरा एक टर्म बनेगा। तो माइनस 3y इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6y। उसके बाद प्लस 5y ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 23 ऐसे ही नीचे। अभी इसके बाद 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये तो समझ आ गया। उसके बाद 26 माइनस 5y माइनस 6y प्लस 5y, ये देखो माइनस 6y प्लस 5y। तो 6 में से 5 लिया तो y और बड़े का साइन लगता है, बड़ा है 6 का साइन माइनस, तो ये इधर इज इक्वल टू 23 आ गया नीचे। फिर ये जो 26 है इसको हम लोग भेजेंगे माइनस में, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 बनेगा, और y का जो माइनस साइन है और -3 का माइनस साइन वो दोनों कट होगा। मैंने तुम लोग को पहले भी समझाया था, इधर मान लो है हमारे पास -3 और इधर है -4, इज इक्वल टू के ओ बाजू और ओ बाजू माइनस माइनस है दोनों साइड, तो वो दोनों कट कट के प्लस हो जाते। फिर ये y इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया, y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब y की वैल्यू 3 जो मिली है उसको हमें डालना है पहली वाली इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में हमें इसको डालना है, ये है पहली वाली इक्वेशन, इसमें हमें डालना है y की वैल्यू 3 डालनी है। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 3 ब्रैकेट में 3 है ना वैल्यू, तो 3 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू मिल गया हमें 2। अभी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी ये जो सम है, ये जो तुम लोग 5th सम देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये ना इस दुनिया का सबसे इजीएस्ट सम है, इजीएस्ट सम है, में से लिख के ले लो, ये सबसे ज्यादा इजी सम है ना। बस तुम लोग को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम लोग को ये हार्ड दिख रहा होगा, √2 √3, अरे बापा रे क्या आ गया। ये सच में बताओ इजीएस्ट सम है, और इसको इसीलिए मैंने तुम्हें दिया है होमवर्क में। लेकिन तुम लोग को पता ही है कि होमवर्क के साथ हम लोग एक हिंट जरूर देख रहे हैं। हिंट है तुम्हारी C1 और C2 जब हमें नहीं दिया होता, जब हमें गिवन नहीं होता ना, C1 C2 जब हमें गिवन नहीं होता तो x और y की वैल्यू 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग याद रखना। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, PGC, है ना, PGC। चलो PGC के साथ मैं अपना नाम भी रिवील करता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम है प्रिंस गजेरा, है ना, तो इसलिए प्रिंस गजेरा कॉन्सेप्ट, ये है हमारा PGC बनेगा हमारा प्रिंस गजेरा कॉन्सेप्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जब C1 C2 दिए ही ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दिए हो लेकिन माइनस प्लस में, दिए ही ना हो ना, तो x और y की वैल्यू 0 रहती है, ये बात याद रखना। ये है तुम्हारा PGC प्रिंस गजेरा कॉन्सेप्ट। और ये जो होमवर्क है इसको हम लोग बोलेंगे PGH, है ना, PGQ बोलेंगे, PGQ जो भी बोलो। लेकिन ये तुम्हारा PGC है कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होता है जब हमें C1 और C2 दिया ना हो। और भी कोई ऐसे स्पेशल सम्स होते हैं जहाँ पे तुम लोग का y और x दोनों 0 रहता है, लेकिन ये चीज को याद रखना, जब C1 C2 तुम लोग को दिए ही ना हो तब 0 रहेगा, और इसीलिए तुम लोग का आंसर हो जाता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अभी आ जाओ जरा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा लास्ट वाला आज का, है ना, 6th वाला क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट है। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। आ जाओ जरा इसका भी तुम लोग को सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसके सॉल्यूशन पर जब हम लोग आए तो हमने क्या देखा कि जो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, देख लो, मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाई देता हूँ, मैं आई होप दिख रहा है भाई। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, ये वाली जो इक्वेशन है देखो, 3x
अपॉन 3 माइनस 5y अपॉन 2 बराबर क्या था हमारा -2। इसको हमने एलसीएम लिया है, 3 2 जा 6, ये देखो यहाँ पे है, सॉरी हमने सम आई थिंक थोड़ा उल्टा लिखा है, हाँ इधर 2 आता है और यहाँ पर 3 आता है। 3 3 जा यहाँ पे 9 है और 5 2 जा यहाँ पे 10 है, और माइनस का साइन ऐसे ही है, ये देख लो यहाँ पे है ना, ये 2 है ना। 3 3 जा 9, 5 2 जा यहाँ पे 10, 5 2 जा उधर 10 और 3 2 जा 6। मैंने तुम लोग को बताया था 3 3 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, वही करके हमें यहाँ पे ये मिली है हमारी इक्वेशन 1। ये इसके बाद है ना, ये जो 6 है उसको हमने इधर भेजा है, 6 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे डिवीजन में था, इधर आया मल्टीप्लीकेशन, 6 2 जा 12, -12 रहेगा ना क्योंकि इधर माइनस की साइन है तो माइनस का 12। उसके बाद ये हमने भेजा उधर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। फिर हमारी जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई एक्चुअली, है ना, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई, ये देखो इधर मैं लिख देता हूँ, x अपॉन में 3 है ना, यही थी ना, हाँ, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 था। इसमें भी हमने सेम ही चीज की है, 2 इंटू एक्स तो 2x, 3 इंटू वाई तो 3y और 3 2 जा 6 आपस में मल्टीप्लाई। और ये देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ गया। अभी जब हमने ये किया इसको इससे इन दोनों को आपस में, ये जब हमने किया तो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 आ गया, तो हम इन दोनों 6 को डिनोमिनेटर से ही कट कर सकते हैं। ये देखो ये क्या है, मान लो तुम लोग को है 1/6 इज इक्वल टू इस साइड 4/6 है ना, तो तुम इन दोनों को कट कर सकते हो। कैसे लेकिन, क्योंकि ये जो है इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में भेजेंगे, ये इधर डिवीजन में उस साइड गया तो मल्टीप्लीकेशन, और ये दोनों कट होंगे फिर तो। इससे अच्छा है कि तुम लोग इधर ही काट दो ना, इन दोनों को इधर ही काट दो, उधर भेजने की नौबत ही ना है तुम लोग। यहीं से डायरेक्ट हम लोग इसको कट कर सकते हैं ना, तो इसलिए हमने इधर कट किया है। 2x माइनस 3y, ये वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, यही इक्वेशन को हमने इधर लिख रखा है। तो x इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस 3y, ये 3y जो इसको इधर डाला तो माइनस, ये अपॉन में 2, अपॉन में ये 2, ये जो 2x का 2 है ना, ये इधर डिवीजन में इधर 2, तो x इज इक्वल टू ये मिला हमें। अभी आगे में हमें पीछे जो x की वैल्यू, ये जो हमें x की वैल्यू मिली थी इसको हमने 1 में डाला है, 1 वाली इक्वेशन में इसको डाला है। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब वो क्या है, 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -24। देखो सो इसमें मिस्टेक थी, यहाँ पे 9 नहीं लिखा हुआ था, ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 था। अभी ये जब हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो 9 ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 9 13 जा 117, 13 9 जा 117, 9 3 जा 27y है ना, इसलिए ये आया है इज इक्वल -20y। कहाँ से आया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, वही तो। ये देखो इसको इसके साथ याद आया, इसको इसके साथ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 आएगा ना नीचे में, ऊपर में 13, ये तो पूरा समझ आ गया, और ये जो 2 नीचे में बच रहा था ना, इसको हमने इस साइड मल्टीप्लाई में भेज दिया है ना। 2 जो नीचे बच रहा है इसको हमने इस साइड मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो 12 2 जा 24। अब यहाँ से आगे ये देखो कि ये जो -25 और -20 दिख रहा है, ये दोनों प्लस होकर -47y बन जाएगा, और ये जो 117 है ये इधर था प्लस में, इस साइड गया तो माइनस में, 24 माइनस 117 होगा 141, तो y इज इक्वल टू आएगा 141 अपॉन 47 यानी कि 3। y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, y की वैल्यू 3 मिल गई। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या था, 13 माइनस 3y था, 13 माइनस 3y अपॉन 2 था ना पीछे अभी जाकर तुम लोग रिवाइंड करके देखो, 13 माइनस 3y अपॉन 2 था x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 होता है कट 2 से, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3।
दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना अपने टाइम टू टाइम, है ना। तो चलो इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। अब हमें ना इसमें 3 चीजें ढूंढनी है। एक तो x को ढूंढना है, एक तो y को ढूंढना है और एक m को ढूंढना है। पहले x और y को फाइंड करेंगे, फिर हम लोग m वाले इस इक्वेशन में डालेंगे। आ जाओ जरा इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या है 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, है ना। ये प्लस 3y था, उस साइड गया तो माइनस 3y। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y, इधर प्लस 4y था, उधर इधर माइनस 4y था, उधर गया तो प्लस 4y। अभी ये चीज तुम लोग देखो यहाँ पर, ये तो तुम लोग को दोनों इक्वेशन का समझ आ गया। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, समझ आ गया ना। अभी ये जो क्वेश्चन भी बाय द वे बहुत ज्यादा IMP है, ठीक है। अभी ये वाला स्टेप समझो कि 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y। तो 2x की वैल्यू तो ये भी है और 2x की वैल्यू ये भी है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। समझ गए? समझे क्या? देखो मैं तुम लोग को एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 होता है। 4, हाँ 3 प्लस 1 4 होता है ना। और 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 भी तो होता है। 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 होता है, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 होता है ना। यही सेम चीज देखो यहाँ पर भी हुई है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, यही सेम चीज। अब क्या किया है हमने, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 किया है। इन दोनों को इक्वल कर दिया, समझे। क्योंकि 3 प्लस 1 भी 4 होगा, 2 प्लस 2 भी 4 होगा, तो इसीलिए हमने 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 लिख दिया, है ना। क्योंकि लास्ट में जाके ये तो 4 इज इक्वल टू 4 यही आने वाला है। समझे क्या? समझे। इसलिए हम इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल में लिख सकते हैं। इसी चीज के लिए ये क्वेश्चन इतना IMP है। अब 11 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y। और ये जब पूरा तुम लोग सॉल्व करोगे, ये जब पूरा इस साइड ले जाकर जंप मरवा के जब तुम लोग पूरा सॉल्व करोगे, तब तुम्हें दिखेगा कि 35 इज इक्वल टू 7y मिलेगा। और ये 7 जो है इधर आएगा डिवीजन में, तो 35/7 मतलब y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। अब y की वैल्यू जो 5 है उसको हमें डालना है सेकंड वाले में, सेकंड या फर्स्ट में डालना है। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी 2x प्लस हमारा 3y इज इक्वल टू 17, उसमें डालना है। तो हम और लास्ट में हमें सब करने के बाद मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब हमें जब m को फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये इक्वेशन थी, है ना। तो इसमें y की वैल्यू 5 डालनी है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली थी, -2 डालनी है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 यहाँ पे। तो y में 5 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। 5 इज इक्वल टू -2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2m प्लस 3। तो प्लस 3 इस साइड आया तो -3, 5 माइनस 3 होता है 2। 2 इज इक्वल टू -2m, -2 इधर आया डिवीजन में, तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू 1। यहाँ पे m इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या। ये बड़ा ही IMP सम था, यहाँ पे स्टार कर देता हूँ। अभी इसका भी तुम लोग एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट। आज हमारा अभी सेशन होता है खत्म। हमने आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, और हम लोग अगले पार्ट में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3 को भी, क्वेश्चन 3 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक के लिए गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखे और मैं नए वीडियोस और नए जो है सबसे हार्डेस्ट चैप्टर के भी वीडियो तुम लोग के लिए ला सकूँ। अभी फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।